दान करूं। सद्गुरु दी वह हमार इयाऊँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो। हे गुरो यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय। गुरुजी सुधि लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। ए हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरुदेव हैं वह तो महान सत्ता है जिनकी चेतना निरंतर जो है सद्गुरु देश में रहती है। जो स्वामी जी हैं अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज, वह तो लिख ही दिए स्वर वेद में, एकदम एक हो गए। नित्य अनादि सद्गुरु से मिल करके दोनों एक हो गए। ये हंसा और हंसनी जो सद्गुरु है वह जो है नित्य अनादि सद्गुरु के एकदम स्वरूप हो जाते हैं। और स्वामी जी ने फिर लिखा है, हम तुम दोनों एक हैं। हम तुम दोनों एक हैं। हम तुम्हारे की देव। हम तुम दोनों एक हैं। हम तुम्हारे की देव। लो आया गिनी स्वरूप भाया। अब कछु रहा न भीव। लो आया गिनी स्वरूप भाया। अब कछु रहा न भीव। ये हंसा और हंसनी
आप तो सदगुरु की हंस हंसनी हो। आप विचार करो, लोहायगिनी स्वरूप वाया, अब कछु रहा न भी। जो स्वामी जी हैं एकदम स्पष्ट रूप से साफ साफ लिख दिया। लोहा जो है अग्नि में लैम लाल होकर के अग्निमय हो गया। जो अग्नि का जो गुण है वह लोहे में समा गया। हिंसा और हंसनी। और स्वामी जी साथ साथ एक बात यह भी कह देते हैं, भूले मति अभी मानाया, स्वामी सेवक भाव, भूले मति अभी मानाया, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियाना न परभाव, भूले मति अभी मानाया, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियाना न परभाव। तो हिंसा और हंसनी जो स्वामी जी हैं वह तो एक समान हो गए, लेकिन उनको सूदी है। ये बड़ा मुश्किल है। ये जो स्वामी जी हैं ये कैसे शब्द लिखते हैं। ये हंसा और हंसनी यह संसार में रह करके नहीं लिखा जा सकता। जब तक चेतना ऊर्ध्व न होगी, ये हंसा और हंसनी अर्ध और ऊर्ध्व का भेद जो है वह सद्गुरु ही समझाता है। जब हमारी चेतना संसार में रहती है तब हम जो है अर्ध में रहते हैं, और जब हमारी चेतना गुरु प्रदेश में होती है, सद्गुरु देश में होती है, तब जो है ऊर्ध्व अवस्था होती है। जो स्वामी जी का जो स्वर वेद है वह पूरा का पूरा जो है उर्दू में रहकर लिखा गया है। कोई ऐसा लिख ही नहीं सकता है। ऐसा ग्रंथ जो है कोई व्यक्ति नहीं लिख सकता है। व्यक्ति तो छोड़ो, मां सरस्वती भी नहीं लिख पाती हैं। जो स्वर वेद है, स्वर का मतलब होता है आत्मा, उसका वेद है ये हंसा और हंसनी। स्वामी जी उर्दू अवस्था में ही यह पूरा स्वरवेद लिखा गया है। संसार की भाषा में नहीं है ये, थोड़ा गुरुमुखी विद्या है यह गुरुमुखी भाषा है। आप बहुत सी चीज़ें जो है प्रकृति की जो है उसमें समझ में आती हैं, और जो प्रकृति के परे की भी हैं वह साधना करने पर तभी समझ में आती हैं। और जब हम उसको समझते हैं तो हम भी जो है ऊर्ध्व हो जाते हैं। ये हंसा और हंसनी, आप संसार में चलो। अभी तो हम लोग चेतन में थे, लेकिन अब संसार में आ जाओ। देखो सदगुरु जो है चेतन देश की बातें हर जगह लिखी हुई है। चेतन देश में जानते हो वहाँ हवा नहीं है, पानी नहीं है, अग्नि नहीं है, जल नहीं है, पृथ्वी नहीं है, आकाश नहीं है, धरती नहीं है, गगन नहीं है, तारे नहीं है, चंद्रमा नहीं है।
ये हंसा और हंसनी, ये जितना भी चीजें आप संसार में देखते हो, यह सब जो है नाशवान है, क्षर है, ये सबका नाश होगा। कोई भी इस संसार में जो आपको दिखता है इन आंखों से कोई बचेगा नहीं। सूरज जई है, चंदा जई है, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। यह हंसा और हंसनी, एक समय आएगा यह धरती भी नहीं रहेगी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। हंसा, यह है अमर निशानी। हंसा और हंसनी, अभी चिंता मत करो, अभी सूरज जाने वाला नहीं है। तब तक तो हम लोग सदगुरु के देश में पहुंच जाएंगे, उसी नाम में समा जाएंगे। जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करी प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधु था। जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करी प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधु था। हंसा और हंसनी, यह जो है मनुष्य का जो जन्म है, जो जीवन है, वह 100 साल का ही है। जो मनुष्य का जो जीवन है वह 100 साल का ही है। 100 साल में ही देखो ना कितना परिवर्तन हो गया। अरे हम लोग साल भर में केवल एक बार जाते थे और एक बार स्वामी जी का वार्षिकोत्सव होता था, बस उसके बाद खत्म। और अब देखो जगह जगह जो है स्वामी जी का जो सब जगह हो रहा है, हर जगह सम्मेलन हो रहा है, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। और यह भी देखो ना, आज आप घर में बैठ करके और घर में सत्संग सुन रहे हो, सुबह भी सुन रहे हो, शाम को भी सुन रहे हो, और जो है यूट्यूब पर भी आप सुन पा रहे हो। ये हंसा और हंसनी, तो ऐसा समय तो पहले नहीं था। पहले तो हम लोग चुपचाप सुबह शाम साधना कर लेते थे।
यह पूरा बहुत तेजी से प्रचार जो है चल रहा है। तो हम लोग तब तक जो है अनंत बार इस धरती पर आ चुके होंगे। ये हंसा और हंसनी जो चेतना है वह थोड़ा मरती है। मरता तो शरीर है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु जी ही स्त्री पुरुष नहीं है। यह तो मनुष्य रूप में जो स्वामी जी आए थे, यह जो है पुरुष रूप में थे। ये हंसा और हंसनी आत्मा जो है स्त्री पुरुष नहीं होती है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है। आत्मन पुंसक जान आता मायापनी कर्म बसा विविधादि हनिरमार आत्मई स्त्रिया पुरुष है। आत्मन पुंसक जान आता मायापनी कर्म बसा विविधादि हनिरमार आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है। आत्मन पुंसक जान आता मायापनी कर्म बसा विविधादि हनिरमार। तो ये हंसा और हंसनी जैसी ही आप सृष्टि में आते हो, मतलब इस संसार में आते हो, मतलब इस जड़ देश में आते हो, मतलब मृत्यु लोक में आते हो। मृत्यु लोक में आते ही आप स्त्री पुरुष या नपुंसक हो जाते हो। ये हंसा और हंसनी चेतन देश में स्त्री पुरुष नहीं है। वहां का जो मिलन है वह अलग है। उसको हंस हंसनी जानते हैं, बूझते हैं और समझते हैं और बराबर उसी देश में रहते हैं। वहां का दृश्य ही अलग है। वह केवल समझा जा सकता है, लखा जा सकता है, लखाया जा सकता है। वह सदगुरु ही लखाता है, सदगुरु ही मिलाता है। ये हंसा और हंसनी वहाँ स्त्री पुरुष नहीं है, वहाँ उम्र भी नहीं है। उम्र तो इस संसार में शरीर का होता है। आत्मा का क्या उम्र होगा? अरे आत्मा तो शाश्वत है। सदगुरु का क्या उम्र होगा? परमात्मा का उम्र क्या होगा? ये हंसा और हंसनी उम्र जो है शरीर का होता है। जो शरीर में जीवन है वह जो है आत्मा के ही तो कारण है। आत्मा इस शरीर से बाहर हुई, यह शरीर मृतक हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी जो इस संसार में है उनका प्रेम आपके शरीर से है। उनका प्रेम स्वार्थ से है। उनका प्रेम आत्मिक प्रेम नहीं है। आत्मिक प्रेम जो है केवल हंसों में होता है और सदगुरु देश में होता है। ये हंसा और हंसनी वह प्रेम भी सदगुरु देश में है और उसका मृत्यु नहीं होती। निज स्वरूप को दिखलो, निज स्वरूप को दिखलो, फिर माया को दीख। निज स्वरूप को दिखलो, फिर माया को दीख।
कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक, निज स्वरूप को दिख लो, फिर माया को दीख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। यह सा और हंसनी, यह संसार में धोखा ही है। अरे तुम्हारी मृत्यु थोड़ो होती है, मृत्यु तो इस शरीर का है। जो शरीर स्त्री रूप में है या पुरुष रूप में है या नपुंसक रूप में है। हिंसा और हंसनी, आप तो चालाक हो, आप भेद बूझो ना। हम तो मदन एक है, हम तो माई की देव, लो आयगिनी स्वरूपा वाया, अब कछुरा न भीव, हम तो मदन एक है, हम तो माई की देव, लो आयगिनी स्वरूपा वाया, अब कछुरा न भीव। हिंसा और हंसनी, स्वामी जी एकदम दोनों एक हो चुके हैं और इसीलिए अब वो इस संसार में जैसा आप चाहती हो वह सदगुरु जो है शरीर में थोड़ा आएगा। अरे वो तो बराबर है, आप थोड़ा सा उलट जाओ ना, एकदम बुझ जाओगी। स्वामी जी कह भी रहे हैं, जगतारू पशुरति भाई, जगतारू पशु रति भाई, ताती दूर जनाय, कहे सदा फल पास है, निस्दिन निस्दिन सुरती रकाय, जगतारू पशु रति भाई, ताती दूर जनाय, कहे सदा फल पास है, निस्दिन निस्दिन सुरती रकाय। हिंसा और हंसनी एकदम पासी में तो है। आत्म कायंत रात्मा, आत्म जा ही शरीर, नियमन करे जाने नहीं, अंतर जा धीर, वायु कायंत रात्मा, वायु जा ही शरीर, नियमन करे जाने नहीं, अंतर जा धीर। हिंसा और हंसनी, जलई स्थिरयंत रात्मा, जल जा ही शरीर, नियमन करे जाने नहीं, अंतर जा धीर,
अग्नि स्थिरायन्ता रात्मा। अग्नि है जा ही शरीर, नियमन करे जाने नहीं। अंतर जामी धीर। यह सा और हंसनी वह प्रभु जो है जल में है, जल का अंतरात्मा है। जल जो है नियम का पालन करता है, लेकिन वह जानता नहीं है। आभेद बूझो ना। अग्नि कायंता रातमा। अग्नि ही जा ही शरीर, नियमन करे जाने नहीं। अंतर जामी धीर। यह सा और हंसनी ये जो पांचों तत्व है उसका अंतरात्मा वह प्रभु है। ये पांचों तत्व जो है जो नियम बनाया हुआ है उस नियम का पालन करते हैं। अग्नि जो है ऊपर को उठती है क्योंकि वह जो है सूर्य से मिलना चाहती है, और जल जो है वह नीचे को बहता है, मतलब वह समुद्र से मिलना चाहती है। यह सा और हंसनी यह सृष्टि ऐसी ही है। सब जो है सब परेशान है। अग्नि परेशान है, वायु परेशान है, जल परेशान है, पृथ्वी परेशान है, आकाश परेशान है। सब गति में है, सब बेचैन है। क्या चाहता है सारे? सब जो है उसी नाम में मिलना चाहता है। जैसे ही नाम में सब मिलेगा पूरा सृष्टि जो है विनाश हो जाएगी। यह सृष्टि प्रवाह में है, प्रकृति प्रवाह में है, सब चल रहे हैं। सूरज चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, अग्नि परेशान है, वायु परेशान है। अरे तुम्हारा मन भी परेशान है। मन कहाँ जाना चाहता है? वह भी नाम से मिलना चाहता है। स्वामी जी ने क्या कहा है स्वरवेद में? वायु क्यों नहीं चैन ले, वायु क्यों नहीं चैन ले। जलन ले विश्राम, वायु क्यों नहीं चैन ले। जलना ले विश्राम, मन क्यों शांति न एक में। सबई छुका सतनाम, मन क्यों शांति नए में। सबई छुका सतनाम। यह सा और हंसनी ये जो पेड़ पौधे भी है यह भी उग रहे हैं। धरती में आते ही उग जाते हैं, बढ़ते हैं, फिर विनाश होते हैं और अपना परिवार बढ़ा देते हैं। एक बीज से हजारों बीज पैदा होता है। आप बरगद का पेड़ देख लो, एक बीज जो है कितना छोटा होता है, उसी के अंदर पूरा विशाल बरगद का वृक्ष जो है छुपा हुआ है। यह सा और हंसनी वैसी ही यह सृष्टि जो है एकदम एक बीज हो जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा धरती सिमट करके एक बीज हो जाएगा। यह सा और हंसनी यह सत्य है। अभी नहीं होगा, उसका समय है। यह धरती जो है अनेक बार विनाश हो चुकी है। सूरज चंद्रमा भी अनंत बार विनाश हो चुके हैं। तभी तो कबीर साहब कहते हैं, जुगाना जुगाना मा
आई ह चिताया जुगन जुगन हम आई ह चिताया कोई कोई हंस हमारा हो जुगन जुगन हम आई ह चिताया कोई कोई हंस हमारा हो कह कबीरता को पहुँचाइबा परम पुरुष दरबारा हो। यह सा और हंसनी कबीर साहब जी भी हर युग में आते हैं और वह बराबर देख रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना। है समीपदी खे नहीं वह देखे सबको है समीपदी खे नहीं वह देखे सबको जरा मृत्यु नहीं ताही में कह पंडित वह को यह सा और हंसनी उन्हीं सदगुरु को तो आपने देखना है, उन्हीं सदगुरु से तो आपने मिलना है। अभी तो अलग हुए हो और बेचैन हो। यह सा और हंसनी जीव जीव है उस प्रभु से अलग हो गया, अलग होने के कारण आज बेचैन है। वो क्या चाहता है? वह सुख चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है। वह सुख शांति आनंद जो है संसार में थोड़ा मिलेगा। यह सा और हंसनी सुख क्या जो है पति में थोड़ा सुख है या पत्नी में सुख है। यह सा और हंसनी यह तो पागलपन है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। जामे तुम सुखा जानती जामे तुम सुख जानती सो है दुख कारूप जामे तुम सुख जानती सो है दुख कारूप सत सुख सुख जाना नहीं ताती पर भवकूप जामे तुम सुख जानती सो है दुख कारूप सत सुख सुख जाना नहीं ताती पर भवकूप। यह सा और हंसनी आप जिसमें हम लोग जिसमें सुख समझते हैं, किसमें सुख समझते हैं? खूब धन हो जाए, खूब बढ़िया बिजनेस व्यापार चले, खूब बढ़िया नौकरी हो, पैसे पर पैसा आता रहे। यह सा और हंसनी और खूब जो है सुंदर पत्नी हो और सुंदर पति हो, सुंदर बच्चे हो, खूब विद्वान हो, यही सब तो संसार सोचता है। यह सा और हंसनी इसमें सुख नहीं है। तीना लोक की संपदा आय बसी हो घर माय तीना लोक की संपदा
आयब सिंह गरमाय तब मानसी तल नहीं और मिलन मन माय तीन लोक की संपदा आयब सिंह गरमाय तब मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। तो हिंसा और हंसनी जब ये सुख संसार में है ही नहीं है तो हम लोग काहे लिए परेशान है। ये हिंसा और हंसनी स्वामी जी ने उसी सुख की तो चर्चा स्वरवेद में करते हैं। क्या कहते हैं आप जानते ही हो। जामे तुम सुखा जानती सो है दुख का रूप सत सुख सुख जाना नहीं ताती पार ववकूप सुख सागर तेरी पाशी है हेमति मन दगवार। हिंसा और हंसनी स्वामी जी ने कही दिया स्वरवेद में। सुख सागर तेरी पासी है हेमति मंदगवार खोज सदगुरु शरण लो मिले खुल द्वार। हिंसा और हंसनी स्वामी जी ने कही दिया। सुख सागर तेरी पासी है हेमति मंदगवार खोज सदगुरु शरण लो मिले खुल द्वार। हिंसा और हंसनी सुख तो आप ही के पास है। कब मिलेगा जब द्वार खुलेगा। हिंसा और हंसनी अरे इसी में ऋषि मुनि संत महात्मा अनेक जन्मों जन्मों से यही गाते गाते चले गए और बूझ नहीं पाए। आप भेद बूझो ना, यही तो भेद है सदगुरु की, यही तो ज्ञान है। सदगुरु सबको नहीं लखाता है। आप भेद बूझो मैं रहूं यहाँ जगत को मौके रोवी न कोई मौको रोवी सोई जना शब्द बीबी की होय मैं रहूं यहाँ जगत को मौको रोवी न कोय मौको रोवी सोई जना शब्द बीबी की होय। हिंसा और हंसनी स्वामी जी ने बता दिया बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा। और हर दोहा वही कहती है, पूरा स्वरवेद यही कहता है सदगुरु ढूंढो सदगुरु करो सदगुरु को बूझो सदगुरु संग रहो। और क्या कहते हैं हिंसा और हंसनी जो आनंद है जे सुखा बिन जीवा शांति नहीं जे बिना जीव सुखा
शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, ससुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई न पाय, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, ससुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय, कवन आनंद अपूर्व है, कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कवन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। हिंसा और हंसनी, वह जो आनंद है अपूर्व है, वैसा आनंद जो है संसार में कहीं नहीं है, वह एक ही जगह है। कहाँ पर है? तो जहाँ से अइलू हो, जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा हो, जहाँ से अइलू हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा, पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा, पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा। हिंसा और हंसनी, मैं सोचता हूँ वह कौन आत्मा रही होगी जिसको कबीर साहब ने ये पहली बार भजन सुनाया होगा। वह कितनी महान होगी। हम लोग तो कितने अनंत जन्मों के बाद ये भजन गा रहे हैं, लेकिन आप विचार करो वह पहला आत्मा कौन होगी जिसको कबीर साहब ने ये भजन सुनाया होगा। जहाँ से अइलू हो, जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा, पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा, जहाँ से अइलू हो, अमर वही दिशवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा,
ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैसवा, जहवासी अइलु हो अमर वही दिसवा। हिंसा और हंसनी, जहाँ से जीव आया है, जहाँ से आप आए हो, वहाँ ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है वहाँ। ये मैं थोड़ा कह रहा हूँ, कबीर साहब यही कह रहे हैं, अपने हंस को बता रहे हैं, जिसको वहाँ भेजना है वो यही कह रहे हैं। ए जहाँ से अइलु हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। हिंसा और हंसनी जो तुम्हारा देश है, वहाँ धरती नहीं है, आकाश नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है, चांद नहीं है, सूरज नहीं है। तो जहाँ से अइलु हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं धरती कसवा, चांद सूरज नहीं रन दिवसवा। आगे क्या कहते हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैसवा, मुगल पठान नहीं सैयद सीखवा, जहवासी अइलु हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा, जहवासी अइलु हो अमर वही दिशवा। हिंसा और हंसनी, कोई कोई संसारिक लोग है तो कहता है यही वाले भजन सुनाइए, और कोई कोई कहता है कौन जाएगा वहाँ, वहाँ ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, वहाँ कैसे काम होगा बताओ। वहाँ हवा नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ को तो मर जाएगा। हिंसा, हम वहाँ नहीं जाएंगे। हमने बोला ठीक है भैया आप यही रहिए, यहाँ तो बड़ा आनंद है, वहाँ स्त्री मिलेगा, पुरुष मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा ये सब। तो मर्जी आपका है, यहाँ रहिए या वहाँ जाइए, भजन तो पूरा सुन लीजिए। हिंसा और हंसनी बीच बीच में टोका टोकी भी बहुत करते हैं, कहते हैं कौन जाएगा वहाँ, ब्याह नहीं होगा। अरे शादी विवाह तो इस संसार में होता है, उस संसार में शादी विवाह नहीं होता है। उस संसार में तो चेतन देश है, आनंद ही आनंद है, वहाँ शरीर ही नहीं होता तो ब्याह शादी कहाँ होगा। हिंसा और हंसनी, उस देश में ये सब नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद है। तो मर्जी आपका है, आपको तो यही देश बढ़िया लग रहा है तो आराम से रहिए, लेकिन यहाँ दुख भी है, सुख के साथ साथ दुख भी है, यही गड़बड़ है यहाँ। यहाँ जन्म है तो मृत्यु भी है, उस देश में मृत्यु नहीं है, वहां तो मजे हैं, अलग मजा है, वो भी आप जीते जी जान जाओ तभी मजा है। हिंसा और हंसनी मरने के बाद कहाँ देखा। स्वामी जी तो एकदम साफ साफ आपको बता रहे हैं, कबीर साहब बता रहे हैं, जहाँ से अइलु हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैसवा, जहवासी अइलु हो अमर वही दिशवा, मुगल पठान नहीं सैयद सीखवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा, जहाँ से अइलु हो अमर वही दिशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा,
जहवा से अइलू हो अमर वही दिशवा। यह सा और हंसनी, वहाँ आदि ज्योति नहीं है, माता गौरी नहीं है, गणेश भी नहीं है, और लक्ष्मी भी नहीं है, सरस्वती भी नहीं है। उस देश में ये लोग भी नहीं पहुंचा है। ये लोग अभी यही सब काम कर रहा है, धन उठा करके वहां देना, यहाँ देना। ये माँ लक्ष्मी का ही काम है। और माँ सरस्वती जो है ज्ञान बांटती रहती है इधर से उधर। जो आप करते हो वो लिखती रहती है, तुम्हारे हृदय में लिख करके रखा है। इसीलिए कोई भी गलत काम नहीं करना, नहीं तो भोगना पड़ जाएगा। चित्त में लिख करके रखा है, आप देख लो बचपन से। तो ये लोग इसी संसार में है, वहां ये लोग पहुंचे नहीं है अभी तक। कबीर साहब तो यही कह रहे हैं, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेषा महेशवा। जहवा से अइलू अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। जोगी जंगा मनई मुनि दूर बसवा, जहवा से अइलू जहवा से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जोगी जंगा मनई मुनि दूर बसवा, जहवा से अइला हो अमर वही दिशवा। यह सा और हंसनी, वह जोगी जंगम नहीं है। जोगी जंगम तो इसी संसार में है, उन्होंने ही तो योग करके उस देश को जानना है। तो वहां जो पहुंच गया वो तो खत्म हो गया। जोगी जंगम नहीं मुनि दूर बसवा। ये हंसनी एक दुर्वासा ऋषि भी थे, जिनका नाम आप लोग सुना ही है और टीवी पर भी देखा है। वो थोड़ा भी कोई बात उनके थोड़ा भी विरुद्ध कहने से वो तुरंत श्राप दे देती थी और वह श्राप फलित हो जाता था। तो जो आपका जो देश है वहाँ वो लोग पहुँचा ही नहीं तो कौन श्राप देगा वहाँ। वहाँ तो आप मजे करो एकदम, कहीं भी घूमो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो। यह सा और हंसनी वही देश है आपका। तो जोगी जांगा मनई मुनि दूर बसवा, जहवा से अइलू अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। जोगी जांगा मनई मुनि दूर बसवा, जहवा से अइलू अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। आदि आयंत नहीं कालह कलिशवा। यह सा और हंसनी, वहाँ आदि अंत नहीं होता, वह जन्म मृत्यु नहीं होता, वहाँ काल नहीं जाता है, काल की वहाँ गति ही नहीं है, काल का वहाँ काम ही नहीं है, काल का तो यहाँ काम है। आदि आयंत नहीं कालह कलिशवा, जहवा से अइलू अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। जहवा से अइलू अमर वही दिशवा। आदि आयंत नहीं कालह कलिशवा। यह सुनी, वहाँ कोई कलेश नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो सब वहाँ नहीं है। वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता, वहाँ बूढ़ा नहीं होता, वहाँ जवान नहीं होता, वहाँ स्त्री नहीं है, वहाँ पुरुष नहीं है। अरे वहाँ तो बस
चेतन ही चेतन है। अब आप चक्कर में फंस गए, जाओगे कैसे? इसका उपाय चाहिए। ऐसा ऐसे नहीं जा पाओगे आप। कैसे जाओगे? तो साहेबा का बीरा ले आईली संदेशवा, साहेबा का बीरा ले आईली संदेशवा। तो कैसे जाओगे? तो साहेबा का वीरा ले आईली संदेशवा, सारी शब्द गही चलु वही दिशवा, सारी शब्द गही चलु वही दिशवा। ऐसा और हंसनी कबीर साहब जी भी वहाँ का संदेशा लाए हैं। वही संदेशा आपको भजन में सुना दिया है। और वह कौन सा जीव होगा, आप विचार करो ना, कि उस जीव को कबीर साहब ये पहली बार सुनाए होंगे और उसको सार शब्द का दे करके पल में पहुंचा दिए होंगे। यह सा और हंसनी ये भजन ऐसे ही थोड़ा चली आ रही है, पता नहीं किस जुगों जुगों से। क्योंकि कबीर साहब तो लिखते लिखते थे नहीं। वह तो कहते हैं मसिका गदछु या नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चार जुगन मातम, मुखई जाना ई बात, तू कहता का गद की लिखी, मैं कहता या खिन की देखी। यह सा और हंसनी आपने सार शब्द का उपदेश लेना है और जीते जी पहुंचना है। वहां मरने के बाद गड़बड़ हो जाएगा। और कबीर साहब कहते भी हैं, जीवत ही करो आशा अवध, जीवत ही करो आशा, जीवत समझो जीवत बूझो, जीवत करो निवासा अवध, जीवत करो निवासा। ऐसा और हंसनी कबीर साहब कहते हैं वह जीते जी निवास करो। तो यही ना चाहिए हमको कि सार शब्द का उपदेश मिल जाए और उस देश में निवास करो। तो जीवत बूझा जीवत समझ, जीवत करो निवासा। ऐसा और हंसनी उस देश में जीते जी निवास करना है। मैं थोड़ा कह रहा हूं, कबीर साहब यही कह रहे हैं, जीवत समझ जीवत बूझ, जीवत परख जीवत निरख, जीवत करो निवासा अवध, जीवत ही करवासा। ऐसा और हंसनी कबीर साहब तो कह ही रहे हैं कि जीते जी चल चलो। तो आप किस बात का देरी कर रहे हो? अरे चुपचाप लगे रहो, इनके पीछे पड़ जाओ। इनका काम ही है दिखाना, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो, आप लोग संसार की तरफ देखते हो। और कबीर साहब कहते हैं, मैं चेतावत हूँ तो ही का, तू चेतावत कहीं और, लानत ऐसी चित को एक चित दो ठार। ऐसा और हंसनी कबीर साहब कह भी रहे हैं कि मैं तुम्हें बराबर देख रहा हूं
और तुम हो कि कहीं और देख रहे हो, तो कैसे काम बनेगा। वही कह रहे हैं, आप ध्यान दो ना, क्या कह रहे हैं, मैं चितावता हूँ तो ही का, तू चितावत कहीं और, लानता ऐसी चित को, एक चित दो ठार। यह सा और हंसनी, अनेक जन्म तो आपने पूरा संसार में ही दे दिया, पति संग दे दिया, पत्नी संग दे दिया, बच्चों संग दे दिया। अब एक जन्म तो सदगुरु को दे दो। तो जीवाना डोरी दसाद गुरु का, सकलाया बिसराई हो गुरु, सेवा धर्म बड़ भाई हो गुरु, सेवा धर्म बड़ भाई। जन्म जन्म की बूढ़ता हंसा, बूढ़ता थान पाई। जन्म जन्म की भूलला हंसा, बूढ़ता था हन पाई हो गुरु, सेवा धर्म बड़ भाई। यह सा और हंसनी, गुरु दयाल पल पलक उठावी, पल में पार लगाई हो गुरु, सेवा धर्म बड़ भाई। यह सा और हंसनी, अनेक जन्म तो चला ही गया, एक जन्म तो सदगुरु को दे दो ना। जीवन डोरी दसद गुरु का, सकलाया बिसराई हो गुरु, सेवा धर्म बड़ भाई। यह सा और हंसनी उपदेश लेकर के साधना शुरू कर दो। और कबीर साहब कह ही रहे हैं, जीवाता बूझा, जीवाता समझा, जीवाता करो निवासा, तन छूटे जीवा मिलन कहत है, यह सब झूठी आशा, अवध जीवत ही करवासा। यह सा और हंसनी, कबीर साहब कहते हैं, जीते जी उसको बूझ लो, जान लो, परख लो, निरख लो। क्या निरखोगे? अपना देश को, और उसी में अभी से रहना शुरू कर दो। सुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। यह सा और हंसनी, मैं आपको हर भजनों से मलाई मलाई ले आकर के देता हूं, बुझना आपका न काम है। आप भेद बुझो। अब कबीर साहब क्या कह रहे हैं, जीवाता समझ, जीवाता बूझा, जीवाता करो निवासा, अवध जीवाता करो निवासा, तन छूटे जीवा मिलन कहत है, यह सब झूठी आशा, अवध यह सब झूठी आशा। जीवता कर्म की फांसी न काटी, मारे मुक्ति कर आशा, अवध जीवाता कर्म की फांसी न काटी,
मारे मुक्ति कर आशा, अवध जीवत ही कर आशा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मीटे न गर्भ तराशा, अवध मीटे न गर्भ तराशा, अवध जीवत ही करो आशा। जीवत बूझो जीवत समझो, जीवत करो निवासा, अवध जीवत ही करो आशा। अब मिली है तब तब मिली है, नाही तो जम पूर्वासा। ये है श्री, अभी नहीं मिला तो मरते टाइम पर कहाँ मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। वही कबीर साहब कहते हैं, अब मिली है ताबा तब मिली है, नहीं तो जम पूर्वासा। नहीं तो फिर काल के पास चला जाना पड़ेगा। अभी नहीं मिला तो मरने के बाद मिलेगा, यह श्री नहीं मिलेगा। जीती जी मिलना है, और वो जीती जी सदगुरु ही मिलाता है। अरे सदगुरु तो देश का भेदवे खोल दिया है, आप बूझ नहीं रहे हो। सदगुरु क्या कहते हैं, गगना मंडाला में गार करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडल में गार करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। और क्या कहते हैं, ये स्वामी जी बता रहे हैं आपको, वहां रहो। वहां तो बताया कहा कैसे जाओगे, यहां वाला बुझ लो आप। गगन मंडल में गार करी, सहज शांति सुख शांत, सुख सागर यह नाम है, 12 सब संत। हिंसा और हंसनी, यह स्वरवेद था ये, और फिर स्वरवेद में फिर से पकड़ो। देखो, पहुंचना आपका काम है, और जो पहुंचाना सदगुरु का काम है। थोड़ा मेहनत तो करना होगा। अब स्वामी जी क्या कहते हैं ये भी बुझ लो। हिंसा और हंसनी, सुख सिंधु का मुख कहा, पंचतीर्थ का नाम। सुख सिंधु का मुख कहा, पंचतीर्थ का नाम। कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। हिंसा और हंसनी, स्वामी जी वहां बता रहे हैं, और फिर यहां से आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, सुख सिंधु का मुख कहाँ। जो सुख का जो सागर है उसका मुख कहाँ से है, कहाँ से वो जो है अमृत गिरता है। वही आपको जो है उसी प्रश्न को पूछ रहे हैं। पहले बता दिए, गगना मंडल में गार कर, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर
देखिए, परम पुरुष करतार, गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत, सुख सागर यह धाम है, 12 मास सब संत। यह सा और हंसनी पहले लिखा दिए और फिर पूछ रहे हैं, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। यह सा और हंसनी सदगुरु आपको पक्का करके ही छोड़ेंगे। पहले लखाते हैं और फिर पूछते हैं आपसे कि याद है कि भुला गई लू। सखी सुधिया उदेश, जहवासी आयलु जग माही, सखी सुधिया उदेश, जहवासी आयलु जग माही। यह सा और हंसनी सारी भजन एकदम कम से कम सब तैयार बैठी हुई है, लेकिन आप वही वाली सुनो अभी। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम, पंचतीर्थ कहाँ धाम, कौन सद्यमय नित्य है। कौन सद्य में, वो घर कौन सा है जो आपका नित्य है, बराबर है, कभी नाश नहीं होता। वही पूछ रहे हैं सदगुरु, आप ही से पहले वहां लिखा रहे हैं और फिर आप ही से पूछ भी रहे हैं। कौन सद्यमय नित्य है, कौन स्वरूप नाम। और अनाम मतलब उस प्रभु का नाम थोड़ा है, वह अनामी है। कौन स्वरूप नाम, उसका स्वरूप कौन है, कैसा है। तो आगे क्या कहते हैं, सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्न उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। यह सा और हंसनी इतना प्यार से और स्वामी जी आपको बता रहे हैं, अब जाओ ना। सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। यह सा और हंसनी आप ही को तो बूझने के लिए सदगुरु बता रहे हैं। पहले बता दिए अब फिर बुझो ना आप। सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्न उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, काम बृहत नहीं याही सी, काम बृहत नहीं याही सी, हेमति मंदगवार, काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुम्हारन कोई, हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। काम बृहत नहीं याही सी,
भी न तुम्हारन कोय, हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। अब तुम इस संसार में, अब तुम क्या संसार में, चाहो या शिवीन। अब तुम क्या संसार में, चाहो या शिवीन। ईर्षा और हंसनी बन स्वभावय ज्ञान में, मन बचिका यालीन। अब तुम क्या संसार में, चाहो या शिवीन। मन स्वभावय ज्ञान में, मन बचिका यालीन। ईर्षा और हंसनी अज्ञान बस युहे शरीर धारण कर लिए हो। अरे अपना देश में चलो, वहां सुख ही सुख है, बराबर है, मानव शरीर मिला है, सदगुरु मिला है, अब नहीं जाओगी तो कब जाओगी। ईर्षा और हंसनी सदगुरु यही कहते हैं। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। क्या करूँगा, इतना शब्द आते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी।